हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है संबंध एवं फलन, जिसे अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको याद हो कि यह नया अध्याय हमने अभी ही कुछ दिन पहले शुरुआत की थी, जिसका हमने 2 वीडियो समाप्त कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी वह दोनों वीडियो यहाँ पर देख के आए होंगे, जहाँ पर हमने किसी कंटेंट के बारे में नहीं बल्कि इस पूरे अध्याय का एक इंट्रोडक्शन पार्ट इंक्लूड किया था। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आप सभी को कि इससे पहले हमने इस अध्याय से जुड़े कुल 2 वीडियो समाप्त कर दिए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का तीसरा वीडियो है। दूसरे शब्दों में यदि हम समझे तो हम यह कह सकते हैं कि आज हम लोग इस अध्याय का भाग 3 पढ़ने वाले हैं, यानी कि तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, चूंकि हमारे पास समय सीमित है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आइए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम किसी कंटेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे या फिर किसी इंट्रोडक्शन पार्ट, किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन में नहीं लेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इस अध्याय का एक जर्नी मैप दूंगा, यानी कि मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इस अध्याय को कहाँ से शुरुआत करेंगे और कहाँ पे ले जाके समाप्त करेंगे, यानी कि इस पूरे अध्याय में हमारा जर्नी किस प्रकार होगा, हम किस प्रकार इस अध्याय को पूरी अच्छी तरीक़ा से आसान पूर्वक आसान शब्दों में कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि अपने प्लान के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम लोग आज के इस अध्याय को समाप्त करेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके माइंड में एक इमेज तैयार हो जाएगा और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। और आप जो भी वीडियो देखे होंगे तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो कौन सा रहने वाला है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यदि आप पहला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ हमने, यानी भाग 1 यदि ये देखे होंगे तो आप ध्यान दिए होंगे कि वहाँ हमने ये रिलेशन यानी संबंध का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था, या जिसमें हमने सिर्फ संबंध का परिचय आपको दिया था कि संबंध किसे कहते हैं, उसको डेली लाइफ से हमने रिलेट करके बताया था आप सभी को। उसके बाद हमने इसको गणित से भी जोड़ा। वहीं यदि हम भाग 2 की बात करें तो हम डायरेक्ट संबंध के बाद डायरेक्ट रिलेशन पे आ गए थे, यानी कि फलन पे, फंक्शन पे आ गए थे, यानी कि फलन पे आ गए थे। बीच में यदि आप एनसीईआरटी में देखोगे तो संबंध के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन हमने भाग 1 के बाद डायरेक्ट फलन पे आ गए, यानी भाग 2 में डायरेक्ट हमने फलन का एक परिचय ले लिया। जिससे कई लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि अभी अभी हमने फंक्शन ये संबंध पढ़ा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा संबंध के आगे का होगा जो कि एनसीईआरटी में टॉपिक दिए गए हैं। लेकिन हुआ उल्टा, हमने भाग 2 में फिर से एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिया जिसमें हमने फलन पढ़ लिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज ना हो जाए, आपको आपके माइंड में हम एक इमेज तैयार करके दे दें, जिससे आपको यह पता चल जाए कि किस प्रकार हम लोग इस अध्याय को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो को हम लोग पूरा करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इस अध्याय में बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि इस पूरे अध्याय को हम एक अध्याय जैसा नहीं बल्कि आपको एक कहानी जैसा पढ़ाएंगे। किसके जैसा पढ़ाएंगे? तो आप सभी को एक कहानी के जैसा हम इस पूरे अध्याय को आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये यदि आप इसे कहानी की तरह पढ़ोगे तो आपको इसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। और चूंकि इसमें सिर्फ ज़्यादा कहिए या 50% थ्योरेटिकल पार्ट ही है, यानी थ्योरी ही रिलेटेड है, तो इससे आपको
बोर नहीं लगेगा। इसलिए हमने यह तय किया है कि हम आपको इस पूरे अध्याय को एक कहानी के माध्यम से नहीं बल्कि कहानी की तरह हम आप सभी को इस अध्याय को पढ़ाएंगे, जिससे आपको अच्छी तरीक़ा से डिटेल में इस अध्याय के बारे में समझ में आ जाएगा। अब जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कहानी का अर्थ है यह अध्याय जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कहानी का कुल 4 भाग होने वाला है। आप टीवी भी देखते हो, फिल्म देखते हो, तो उसमें भी कई भाग होते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। जैसे कोई फिल्म आप देखे होंगे जिसका पार्ट 2 निकला होगा, किसी का पार्ट 3 निकला होगा। ठीक उसी प्रकार जो कहानी यानी जो अध्याय अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसे हम अभी मैंने बताया, जिसे हम कहानी की तरह पढ़ेंगे, उसका भी 4 भाग होगा। अब वो 4 भाग क्या क्या होगा, आइए हम लोग इसको जानते हैं। मैंने इस अध्याय को पहले तो मैंने कहानी में इसको बदला, उसके बाद इसे भाग में इसलिए बदल दिया ताकि आपको हर एक टॉपिक का डिटेल में और पूरा आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाए, जिससे आप उसे कभी भूलोगे नहीं। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि वह 4 भाग कौन कौन सा है। यदि हम 4 भाग की बात करें तो कुछ इसमें बेसिक टर्म्स आएंगे, कुछ रिलेशन आएंगे, कुछ फंक्शन आएंगे और अंत में समरी आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कहानी का अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें जो भाग 1 होगा यानी कहानी का जो पहला भाग होगा वो हमारा बेसिक टर्म से रिलेटेड होगा। यानी कि उसमें हम लोग यह पढ़ेंगे जो कि इस अध्याय को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। जैसे कि यदि आप लोग अलजेब्रा पढ़ते होंगे तो यह बहुत ज़रूरी है कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इत्यादि रूल आते होंगे। यानी कि अलजेब्रा के लिए हमारा बेसिक टर्म्स क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और इत्यादि। ठीक इसी प्रकार जो भी अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए क्या बेसिक टर्म्स होंगे वो हम लोग भाग 1 में यानी इस कहानी के भाग 1 में चर्चा करेंगे। जैसे ही हम इसकी चर्चा समाप्त कर देंगे तो हम कहानी का भाग 2 में पहुंच जाएंगे, जहां पे हम लोग क्या चर्चा करेंगे, तो संबंध के बारे में। हालांकि मैंने आपको ये भाग 1 यानी इस अध्याय का भाग 1 में आपको संबंध के बारे में एक परिचय मोटा मोटी दे दिया है, जिससे आपको अभी आइडिया लग गया होगा कि संबंध किसे कहते हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देखिए, ये ना सोचें कि आगे इसका वीडियो डिटेल में आएगा तो हम लोग इसे देख लेंगे। ऐसा करने का भूल ना करें, क्योंकि उस वीडियो में यानी भाग 1 में जो भी हमने संबंध के बारे में आप सभी को बताया है वो हो सके कि जब हम उसको डिटेल में पढ़ाएं तो वो पॉइंट हम उसमें इंक्लूड ना करें, और जो पॉइंट हमने उसमें इंक्लूड किया है यानी कि जो हमने भाग 1 में इसका परिचय देने वक्त इंक्लूड किया है वो बहुत ही आवश्यक है इस टॉपिक को समझने के लिए। अब जैसे ही हम भाग 2 यानी इस कहानी का यानी इस अध्याय का भाग 2 समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, तो भाग 3 में पहुँचेंगे, जहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, फलन। अब जैसे ही आप यह वर्ड देखिए फलन, तो आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट हिट कर गया होगा जो कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो यानी भाग 2 में पढ़ लिया है। फिर से मैं कहना चाहूँगा, यदि आप भाग 2 भी नहीं देखे और डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं और सोच रहे हैं कि मैं आने वाला वीडियो में इस फलन को डिटेल में पढ़ लूँगा, तो यह आपकी गलती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप इसे डिटेल में पढ़ भी लोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ना समझ में आए। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आप इसका परिचय वाला भाग जरूर देखें। अंत में जब हम ये तीनों भाग कहानी का तीनों भाग समाप्त कर देंगे तो हम अपने कहानी का अंतिम भाग में पहुँचेंगे, जहाँ पर हम उसके समरी के बारे में देखेंगे। यानी कि पूरा जो कहानी हमने पढ़ा उसका एक समरी हम लोग भाग 4 में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग किस प्रकार इस अध्याय को समाप्ति को ले जाएंगे। अब आइए हम लोग इन चारों भाग को थोड़ा सा डिटेल में मैं ज़्यादा समय आज के इस वीडियो में नहीं लूँगा, लेकिन आइए एक बार थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आज के इस भाग को सारे भाग को
जान लेते हैं कि सारे भाग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अलजेब्रा के लिए जब हम बेसिक टर्म्स का बात करते हैं तो वो क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी इसी प्रकार जब हम लोग यह अध्याय यानी रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन की बात करी तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है यदि आप यह अध्याय पढ़ना चाहते हो। तो उन बेसिक टर्म में जो पहला बेसिक टर्म आता है, जो सबसे पहला बेसिक टर्म आता है वो है सेट्स यानी समुच्चय। अब ये एक टॉपिक भी है और ना सिर्फ ये टॉपिक अब ये है, अब ये आपका एक अध्याय है जो कि आपने कक्षा 11वीं का पहला अध्याय में पढ़ लिया है। और मैंने पहले वीडियो में ये कहा था आपको, जब मैं संबंध का आपको परिचय दे रहा था कि यदि आप समुच्चय को अच्छी तरह से पढ़ के आए होंगे तो नहीं चलेगा। आप जब तक इस सेट्स को अच्छी तरह से पढ़ के यहाँ पर नहीं आओगे इस अध्याय को पढ़ने, तब तक आपको यह अध्याय नहीं समझ में आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अध्याय का 60 to 70% कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इस अध्याय में यूज होने वाला है। इसी तरह हमारा सेकंड बेसिक टर्म होगा ऑर्डर्ड पेयर, जिसे हिंदी में क्रमबद्ध युग्म कहते हैं। अब ये कहाँ से नया टर्म आया, तो ये हम लोग इसको डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। ये एक इसी अध्याय को समझने के लिए एक बेसिक टर्म्स है जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है। आप इसे एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो कि वो पहले टॉपिक में ही दिया है। इसी में एक और टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्टीय गुणन। यह भी एक बेसिक टर्म्स में आता है जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है यदि हम यह अध्याय पढ़ना चाहते हैं। तो ये हुआ हमारा कुछ बेसिक टर्म्स का। अब यदि हम भाग 2 की बात करें तो हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसको क्या से दर्शाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी संबंध को क्या से दर्शाया हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार का संबंध होता है, कैसा मैथमेटिक्स में कैसा, गणित में क्या लिखा रहेगा तो हम लोग इसको संबंध कहेंगे, और बहुत सारी चीज़ हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम इसको उदाहरण सहित समझने वाले हैं। उसके बाद जब हम कहानी का भाग 3 में पहुंचेंगे तो हम लोग फंक्शन यानी फलन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि फलन क्या होता है, उसको क्या से दर्शाया जाता है, उसका कुछ उदाहरण लेके उसको समझने का प्रयास करेंगे और इत्यादि। और अंत में जब हम लोग कहानी का अंतिम भाग यानी भाग 4 में पहुंचेंगे तो हम समरी बताएंगे। हालांकि मैं आपको यही भी क्लियर कर दूं कि भाग 4 में यह ज़रूरी नहीं कि हम आपको समरी ही बताएं। जी हाँ, यहाँ पर मैं समरी लिख दिया हूँ, परंतु यदि जो अब तक मैंने भाग 3 में बताया यहाँ तक यदि हम पढ़ा के कोई टॉपिक हमारे एनसीईआरटी में नहीं बचेगा, वैसे हम कहानी का भाग 3 तक कंप्लीट कर देंगे, फलन तक। उसके बाद हम अपने एनसीईआरटी बुक को देखेंगे, यदि उस एनसीईआरटी बुक में एक भी टॉपिक नहीं बचेगा यानी हम सारे टॉपिक को कवर कर लिए होंगे, तब हम कहानी का चौथा भाग में आपको इस पूरे अध्याय का समरी बताएंगे। लेकिन यदि हम भाग 3 यानी कहानी का भाग 3 तक समाप्त करके भी यदि हम एनसीईआरटी बुक को देखते हैं और कुछ वैसा टॉपिक हमें मिल जाता है जो कि समाप्त ना हुआ हो, तो उसे हम लोग भाग 4 में समाप्त कर लेंगे। यानी उस केस में हमारा ये जो समरी है वो हट जाएगा, वो समरी हट के एक नया टॉपिक आ जाएगा जो कि हमारा बचा हुआ रहेगा एनसीईआरटी के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको यहीं पर क्लियर कर दिया होगा कि इस पूरे अध्याय का समरी आपको उसी केस में मिलेगा जब हम भाग 3 तक एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स को समाप्त कर दिए होंगे, एक भी टॉपिक ना बचा हुआ होगा। यदि कोई भी टॉपिक बचा हुआ रहेगा तो हम लोग उस समरी को हटा के हम लोग उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे अध्याय का एक मैप मिल गया होगा, माइंड में आप एक मैप तैयार कर लिए होंगे कि हमें किस प्रकार पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है इसको,
और कैसे कैसे हम लोग इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे और इसे समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब इसी पैटर्न पे कल से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके पिछला जो 2 वीडियो था यह इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वह एक परिचय था। जो असली चैप्टर जो शुरुआत होगा वो तो पिछला तो वीडियो तो ये परिचय था। अभी से जो असली चैप्टर स्टार्ट होने वाला, जो रियल कंटेंट आपके सामने आने वाला है, वो कल के वीडियो यानी भाग 4 से आने वाला है। ये शायद हमारा भाग 3 है, तो भाग 4 से आने वाला है। तो आप लोग, मैं आपको बता दूं कि आप जब भी एक वीडियो देखिए तो एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़ें और उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन जरूर बनाएं, ताकि आपको वह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो समय को ध्यान में रखते हुए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।